ऊपर जो है ना खुदा का दावा किया था ना, तो ये कौन कह सकता है ऐसी बात? ये मीडिया पर कह रहा है, अपने किसी ऑफिशियल प्रोग्राम में ये कह रहा है। मुसलमान तो ऐसी बात नहीं कर सकता ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी कॉल आ गई थी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही आवाज अभी। वही मैं कह रहा था कि मिर्जा मसरूर ने जो है ना मीडिया के सामने या अपनी जो भी ऑफिशियल बयान था इसमें कहा कि हजरत ईसा ने शराब के नशे में खुदाई दावा किया था। हाँ व्हाट्सएप पे होते थे ना, तो अब ये मुसलमान ऐसी बात कह सकता है क्या? नहीं, कोई भी बंदा जिसके अंदर मुसलमान तो खैर बहुत बड़ी बात है ना, जो किसी भी नबी को मानता है वो इस तरह की बात नहीं करता। ये अहले ईमान लोग हैं ही नहीं, ये मुल्हिद हैं। ईमान इनके अंदर मिर्ज़ा कादियानी का भी नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि वो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर भी ईमान नहीं रखता जो इनका मौजूदा सरबराह है ना, वो मिर्ज़ा कादियानी पर भी ईमान नहीं रखता। वो मुकम्मल तौर पर मुल्हिद है। लेकिन खैर ये सारी पॉलिसी उनकी है, ये तो एक अलग इशू है, अलग एक मौजू है। जो बात कहने के लायक है वो ये है कि सारे मिर्ज़ाई, अब ये इन सब को तो वो क़यादत ने नहीं ना आके इनके कान में ये कोई कील ठोंक दिया है कि तुम सब ने उस वक़्त खामोश रहना है जब नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जा रही हो, लेकिन उस वक़्त बोलना है जब मिर्ज़ा कादियानी का जिक्र आए। उस वक़्त तुमने चुप नहीं रहना, सब ने बोल पड़ना है। ये किसने ट्रेनिंग दी? ये क़यादत का तो नहीं है मसला, ये तो उनका फितरती ईमान है, ये तो उनका फितरती जो ख्याल है या नज़रिया है, ये है। वो मैं आपको सुनाता हूँ अभी वो क्या बकवास कर रहे थे। करें सफ़ा नंबर 540 पर ये बात लिखी हुई है इमाम नसाई की। ये पहले हदीस कोट करता है, कहता है कि तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें मुझे महबूब हैं, औरतें, खुशबू और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब आगे कितनी खतरनाक बात यार, ये लिखते हुए हाथ नहीं कांपे इसके। ये कैसे हमारे महबूब, हमारे आका, हमारे प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान हो, ठीक है ना। ये बात को मोड़ तोड़ के समझ रहे हैं कि शायद हम लोग अहमदी जो है वो गुस्ताखी कर। अस्तगफुरुल्लाह। भाई आपके इमाम ये बात लिखते हैं, आप उसको ऑन करें। ये कह रहे हैं कि इमाम अहमद ने अपनी किताब अल-ज़हब में कुछ और अल्फाज भी रवायत किए हैं। अब वो क्या है? वो कहते हैं कि मैं खाने पीने से सब्र कर सकता हूँ लेकिन औरतों से सब्र नहीं कर सकता। अस्तगफुरुल्लाह। खुदा के प्यारे नबी के ऊपर ये तोहमत कि वो खाने पीने से सब्र कर सकते थे लेकिन औरत से सब्र नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी गुस्ताखी यार आप लोग करते हैं और इधर आके हमें आप कहानियां सुना रहे हैं कि नहीं जी मैं इस किताब को नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ। ओ भाई उसने जो है वो निसाई में से ये ली है बात, आप नहीं मानेंगे तो उसका क्या? बाकी लोग तो मानते हैं। आमा नजीर साहब से डिबेट में वो इसका दिफा कर रहे थे, वो कहते थे कि हाँ भाई मैं इसको जो है वो इस बात का डिफेंड करूंगा। आप कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं मानूंगा इसको। भाई क्या मानेंगे आप ही के बुजुर्ग लिखते हैं। मैं आपको वो सुनन निसाई में से ओरिजिनल में से दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये सुनन निसाई है मुतरजम, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आप देखें ये हदीस नंबर, ये सुनन निसाई जिल्द सोम है, ठीक है, सफ़ा नंबर 85 है। ये ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस, ये बरेलवी हैं, बरेलवी जिन्होंने ये किताब छापी है। ये हदीस नंबर 3877 है, फिर 3878 है। एक ही बात है दोनों में कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत नकल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया की चीज़ों में से औरतें और खुशबू महबूब है। जब इनसे पूछा जाए भी कौन सी औरतें, आके फिर बताओ यहाँ पर,
आपकी उलमात ने तो फिर बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं। उसका जवाब कौन देगा भाई? तेरे मां को तो फैन चो इसकी बात करके नहीं जी। अरे भाई तो फिर पैर पे पाड़ दो फिर बैठो। उनको आप लोगों ने देखा है कि बड़े तहम्मुल से उनकी बात सुनी गई है। काज़मी साहब मोहतरम है, पूरा मौका दिया गया है उन्हें, उनकी बात मैंने नहीं काटी। उन्होंने जो जो बात की चुपचाप हमने सुनी, और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया। तो खैर एक साहब तो डिलीट हो गए, तो अब रह गए हैं वो हमारे उस्मान रिजवी साहब से गुजारिश है कि अगर वो आ गए हैं तो प्लीज काइंडली ऊपर तशरीफ लाएं। पप्पू मलक साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम पप्पू मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वकील आले मोहम्मद हुज्जतुल इस्लाम मुख्तलिफ नंबर्स के साथ हो सकती है। तो आप अगर ये खोलेंगे ताज कंपनी वालों की सही बुखारी शरीफ, तो उसमें आपको 298 पे मिलेगी और फिर 299 पे वही हदीस आपको मिलेगी कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्होंने कहा, हम में से जब किसी औरत को हैज़ आता लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु उससे मुबाशरत चाहते तो उसको अज़ार बांधने का हुक्म देते। उस वक्त हैज़ जोर पर होता, ठीक है, फिर उससे हैज़ जोर पर मतलब अपनी पीक पर होता। सुनिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं। तो बस तक फुगर नाउज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र नबाशिद, मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मेरी ऑडियो इस्तेमाल ना करें। नकल कुफ्र नबाशिद वो कहते हैं कि हैज़ में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे, इतनी औरतें पसंद थी। किसने कहा है ये चीज? किसने कहा है हैज़ में सब्र कर सकते? ये आपके सरकारी मुसलमान कहते हैं। ये जो बकवास वो कर रहा है कि वो आपके सरकारी मुसलमान कह रहे हैं कि वो हैज़ में भी सब्र नहीं कर सकते थे। ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, किसी आलिम ने नहीं लिखी हुई, किसी किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन वो कह रहा है, इसलिए अपना अंदर का गंद निकाल रहा है। जो भी तफसीर आज तक अवेलेबल है वो इस किताब के अंदर है, ठीक है। तनु अगर कभी कोई पता ना चले ना कि सहाबी है, ये सहाबी है, ये सहाबा कौन है, इधर से करके तफसीर देखोगे ना तो लाइन वाइज जड़ा भी नंबर वाइज सब सहाबा सहाबिया का पता चल जाएगा, ठीक है। ये हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में लिखते हैं कि और हजूर अकरम फरमाया करते कि उम्मे ऐमन मेरी माँ है और अक्सर उनकी मुलाकात को जाया करते। उम्मे ऐमन कौन सी? वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मायदा की हबशी कनीज थी, उन्हां दी लोंडी सी हो। ते तुसी की कह रहे सी कि लोंडी सुनो अल्लाह दे नबी दा हां म्यूट तो करो ना और सुनो। खाने पीने से सब्र कर सकता हूँ, लेकिन औरतों से सब्र बात का डिफेंड करूंगा। आप कहते हैं कि नहीं जी मैं, ये सुनन निसाई जिल्द 100 है, ठीक है, सफ़ा नंबर 85 है। ये ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस, ये बरेलवी हैं, बरेलवी जिन्होंने ये किताब छापी है। ये हदीस नंबर 3877 है, फिर 3871 है। एक ही बात है दोनों में कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत नकल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की चीजों में से औरतें और खुशबू महबूब है। जब इनसे पूछा जाए भी कौन सी औरतें, आके फिर बताओ यहाँ पर, आपकी उलमात ने तो फिर बड़ी बड़ी कहानियां लिख दी हैं उस पर, उसका जवाब कौन देगा भाई? तो वो पतली गली से निकल गए अपनी बात करके, नहीं जी। अरे भाई तो फिर पैर पे पाड़ पाओ फिर बैठो। और उनको आप लोगों ने देखा है कि बड़ी तहम्मुल से उनकी बात सुनी गई है। काज़मी साहब मोहतरम है, पूरा मौका दिया गया है उन्हें, उनकी बात मैंने नहीं काटी। उन्होंने जो जो बात की चुपचाप हमने सुनी, और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया। तो खैर एक साहब तो डिलीट हो गए, तो अब रह गए हैं वो हमारे उस्मान रिजवी साहब से गुजारिश है कि अगर वो आ गए हैं तो प्लीज काइंडली ऊपर तशरीफ लाएं। तो फिर इंसान का वर्ड आता है ना, बीवियों के लिए अज़वाज है ना, और तो अज़वाज है यार। ये आपको पहले भी आमिर भाई ने, चलो यार लेट्स से मान लिया, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी बात मान ली, आप सही कह रहे हैं कि दूसरी औरतों को कहा गया, तो इसमें क्या गलत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर औरतें अच्छी लगती हैं ठीक है, इसमें क्या है? लेकिन जितना हुक्म है उतनी शादियां कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं हर बंदा हर औरत को अच्छा
अच्छा लगना शुरू हो गया, समझ गए हैं? तो इसमें मसला क्या है मेरे भाई? आप इसका बात क्यों बुला रहे हैं? अभी आपको मसला दिखाते हैं ना। मसला वो ये है कि आप ही के सरकारी मुसलमान वो कह रहे हैं कि वो इतनी पसंद थी तौबा अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, तौबा अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशिद। मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मेरी ऑडियो इस्तेमाल ना करें। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशिद वो कहते हैं कि हैज़ में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे, इतनी औरतें पसंद थी उस पर। किसने कहा है ये चीज? ये इससे जवाब लेना है। इस कौन है जमीन आमिर से। भाई? हाँ ये कौन है मिर्जा? हाँ हाँ, मिर्जाई है वो। मैंने क्या फुरकान, नाम है? फुरकान नाम है। वो फुरकान फोर्स वाला ना? ये तो हाँ हाँ वही। हाँ, ये तो हाँ खबीस जी, हाँ आदमी है। जी। इसको तो वही सुनना मैं नहीं कह रहा है। हूँ। नहीं, वो पप्पू गया हुआ ना वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जाई जो है ना, वो पूरे अपने जोबन पर है, उसकी शातमियत, और पूरी नंगी नाच रही है। तो ये अभी चला रहा है शुरू से, हम इसको व्हाट्सएप से जानते हैं। ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से हदीसें ले आता है। हाँ जी, हाँ जी। तौबा अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, तौबा अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशिद। मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मेरी ऑडियो इस्तेमाल ना करें। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशिद वो कहते हैं कि हैज़ में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे, इतनी औरतें पसंद थी उस पर। किसने कहा है ये चीज? किसने कहा है हैज़ में नहीं सब्र कर सकते थे? ये आपके सरकारी मुसलमान कहते हैं। ये बकवास इससे पूछनी है। लेकिन ये सारी नस्ल ही, वो मैंने जैसे कहा है ना कि वो उनकी पैदाइश इसी काम पर हुई है कि शातमियत करनी है और मिर्जायत को बचाना है, शातमियत करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं आपको इजाजत दे रही हूँ कि जो मर्जी करो तुसी। दो चीज़ें साबित नहीं करना चाह रहे हो। नहीं, आज तुसी आज उस तौबा अस्तगफुरुल्लाह नकल कुफ्र नबाशिद की है, तुसी समझ आएगा कुछ? ओ भाई मुझे समझ आ रही है, मुझे समझ ਤੁਹਾਨੂੰ आ गई है, तुसी जान कर समझना नहीं चाह रहे। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਂਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਂਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਆਓ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੇ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲੋਂਡੀ ਸੀ? ਹਬਸ਼ੀ ਕਨੀਜ਼। ਯਾਰ ਇਹ ਕਨੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਂਡੀ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਂਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਯਾਰ ਕਨੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਮਾ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ। ਲੋਂਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਂਡੀ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਂਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੋਂਡੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ। ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਜਰਾ ਐਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। यार मनु ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਂਡੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੋ ਬਸ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਲੋਂਡੀ ਹੂੰ, ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਨੂੰ अम्मा जान ने फरमाया सी। देखो मैं ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਪੱਪੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੱਪੂ ਤੂੰ ਉਹ ਪੱਪੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੱਪੂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੂਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਸਾਰੇ ਮਦਾਈ ਆਗ ਬਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। नबी पाक दी तो हिंदू दी रहे, सब ठंडे बगैरत होके बैठे नुसरत जहां की गल हुंदी सारे तत्ते तवे चढ़ जांदे ने। ए जे मजाइयत जवाब दे दे तुसी ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਸਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਵਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ अच्छी ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। गोश्त का लोथड़ा एक और मिर्जा अरे भाई क्यों मिर्जा साहब के बच्चे किस तरह होंगे? दो जवाब मिर्जा साहब के बच्चे किंज होगे ते मिर्जा साहब के वाले साहब जंग लड़न गए सन। मिर्जा साहब के वाले साहब जंग लड़न गए सन। रामजादा पाकिस्तानी पप्पू बच्चा है। देखा कितना केंजा आग लगी मैं गई यार मनु कर ले तू गल यार, सारे जज्बाती हो जांदे। सुन ते लो हवाला साढ़े 9 ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ। हाँ दस देना हुणी दस दे आ दोस्तों किस तरह पैदा हो गए ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। दोस्तों तुसी बाकी दोस्त जज्बाती ना हो, बस इन्हू म्यूट करो क्योंकि बदज़बानी कर रहे हैं। इन्हू हवाला दिखा लैन दो। दो इस्लाम डॉक्टर गुलाम जिलानी परख जो ये सवाल साढ़े ना करन दिया ना, ਇਹਦੇ ਇਬਾਦਤ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 224 ਦੇ ਉੱਤੇ कहते ने कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह तुम जैसे बशर हैं और है भी दुरुस्त, हम जैसा कद, हमारी तरह एक दिल, एक जिगर, दो फेफड़े, निज़ाम जिस्म हम जैसा, खाना पीना हम जैसा, रगों पट्ठों और शरियानों की तादाद बराबर, हम जैसे फितरत, हम जैसे तकाजे यानी सर तापा हू बहू हम जैसे इंसान, सिर्फ फर्क ये कि बंदा भी हूँ उसका और एलची भी। लेकिन हदीस कहती है कि उनमें 30 मर्दों की ताकत थी। पप्पू मलिक साहब ध्यान ना सुनना क्योंकि तुसी दसना है। लेकिन हदीस कहती है कि उनमें 30 मर्दों की ताकत थी। बहुत अच्छा, हम मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताइए अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र नबाशी कि हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाकी किसी बीवी से क्यों औलाद नहीं हुई? पप्पू मलिक का सवाल। जवान बीवियां हजूर अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 30 मर्दों की ताकत और कोई औलाद ना हो। अस्तगफुरुल्लाह नकले कुफ्र। बात क्या थी? क्या सब अज़वाज बांझ थी? अगर थी तो उम्मे हबीबा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ पहले शोहरों से कैसे औलाद हो गई थी? पहला, ठीक है। वो कहते ने तो समझ तो खैर आ गई है मैं की। फिर कहते हैं अगर ये कहें कि बुढ़ापे की वजह से हजूर तौलीद के काबिल नहीं थे तो आपके मुहद्दिसीन ने मारिया कित्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से इब्राहिम कैसे पैदा कर दिया था? जी पप्पू मलिक साहब वो कहते ने कि हजरत खतीजा मैं सुन लिया मैं डोरा नहीं हूं। देखो अल्लाह दी जेन है ना, किन्नू बच्चे देवे किन्नू ना देवे, अल्लाह ताला कुरान नहीं इस तरह नहीं होना, इस तरह नहीं होना क्योंकि मैं ओदी वजह वे वो इस तरह नहीं होना क्योंकि हजरत मारिया कित्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा तो जो उन्हां दा बेटा होया वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਕਾਬਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੁਸਤਦਰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। उन्होंने छापे जिल्द पंजम दे अंदर की बयान करते हैं। फुरकान साहब मैं 4 मिनट जाना है, मेरी के लिए अपॉइंटमेंट जाना तो सीधा नहीं है आप पहले सुनो। नहीं मैं थोड़ी तरफ फारक थोड़ी है कि 24 घंटे टिकटॉक ते बैठा रहा कोई काम नहीं। मैं भी समझ नहीं आता, मैं थोड़ी आजाद करा तू फलस्तीन आजाद करा तू इन्हें जाना में इन्हें जाना नहीं वीडियो नहीं आऊंगा तेरे को टाइम नहीं गा ते जाके पप्पू बच्चे या पाकिस्तान च जाके पप्पू बच्चे
सुन लो हवाला सुन फिर हाजिर होऊंगा पता नहीं म्यूट करो हवाला नहीं सुनना है नहीं यकीन मतलब फुरकान साहब मेरी होने अपॉइंटमेंट ओ सुन ते ले अपॉइंटमेंट बाद च ले ले मेरी फिर हाजिर होऊंगा तुसी बितराज उबैदुल्ला जुबैरी फरमाते हैं भी लेके आना है सुनो सुनो पप्पू मलिक साहब प्लीज सुने जी दाइश का भी लेके आना है उबैदुल्ला जुबैरी फरमाते हैं बच्चे जल्दी फिर रसूलुल्लाह किया अपॉइंटमेंट ये वही खातून है जाना नहीं पैरा ते पार दौड़ गया इंसान भाई थले सुटो और ਵਿੱਚ ਟੋਕੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣਾ दोस्तों बोलते हो यार दोस्तों आप फुरकान भाई एक मिनट गल करा हां हां करो प्यारे करो गल मैं खामोश हूं फुरकान भाई जेड़े हवाले इन्हां नु ये बंदा बह के सुन गया ना ए समझो ਇਹਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿਕਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ अगर कोई ऐसी कोई गल लिखी है जो सानू लगता है कि यार ये जो इतराज साडे ते करते ने ये इतराज इन्हां ते बन रहा भी जो ये गल जिद्दां वेखो इन्हां ने एक बेटे दी गल कीती और बदजुबानी करने की कोशिश कीती हुण आही गल जिहड़ी है इन्हां नूं इन्हां दी किताब च दिखाई जाएगी तो कहेगा जी मैंने तो पढ़िया नहीं मैं हुण मैं सिर्फ मिर्जायत ऐसे हरामजादगी दा नाम है खतरनाक जिहड़ी ये गल्लां इदां लिख दिंदे ने मिर्जायत बनाई गई पढ़दा वां या सिर्फ देख लो नबी पाक पे हमला करो इस्लाम पे हमला करो गल लिखी है कि जिस वेले मिर्जा पे हमला होवे तो सारे लंबे लेट जाओ देखो जरा कि ठीक जड़ा पा दो देखो एदा नाम मिर्जायत आ देखो तो इतनी खतरनाक गल किद तू मंसूब कर रहे ने हो यार कि आ कौन कह रहे हैं देखो जरा इसका जवाब कौन देगा भाई जो ये जवाब मंगते ने कुलों साड़ियां किताबां नहीं मैं बरेलवी हाँ मैं भाभी हाँ मैं इन्हों नहीं मानता मैं उन्हों नहीं मानता उत्ते भाई फिर इन्हां नूं नेट तो हटाओ दुकानां चिड़ियां शेल्फ ते लगियां ने जलाओ इन्हां नूं फिर उत्ते आओ मिर्जाइयो दसो आके फिर आओ आके गल कि जिस वेले नबी पाक दी धोई नवे ते सारे मिर्जाइयां ने हक अदा कर दिता ही ते जिस वेले तुहाडे घर गल जाए ते सारे चीकां क्यों मारन लग पैंदे हो मुबारक उत्ते आके दसना ऐसे रामजादगी वास्ते मिर्जायत तैयार की गई सी कि अल्लाह के नबी ते पहुंचो ऐसे असूल ते बनाई गई सी ना कि जिसे मिर्जा ते गल आवे चीका मारना शुरू कर दो हो गुस्ताखी होगी लेकिन इमामुल अंबिया दी तौहीन करो ते सारे ठंडे बगैरत होके लेट के सुनो बड़ी चस आ रही है नबी पाक दे बारे फलाना बंदा ए पे गल करदा है उन्हें नहीं भी कीती ते उन्होंने करके वधा चढ़ा के ए बकवास ए पे करदा है एदा नाम जे मिर्जायत हुण तां चढ़ो ना मुबारक केड़ी पौड़ी डिंगी है जेड़ा तेरे को पैर नहीं पता धरन हुंदा उतावण वास्ते आओ सुनो मिर्जायत की असलीयत की है ये गंद जेड़ा मिर्जा कादियानी दुनिया के उत्ते छड़ गया ना सुनना जे और सुनावा ए जे मिर्जायत ए सुन लो अपनी गंदगी ते गलाजत किदा काम आया पप्पू मलिक नु कहंदे ये साडा कीदा ओए जमात एम दा कीदा है सही मारे जी अस्सलाम वालेकुम मैं छोटी जी गल कर सकना फरमान भाई तुसी गल कर बिल्कुल प्यारे भाई सब दी प्राउड है यार मेरे लिए मैं हुन खामोश होना वा छोटी सरकार सब तुसी करो गल आलो जी जज़ाकल्लाह अच्छा गल इन्नी कोई कि देखो जिन्ने भी हुन जिन्नी देर ते 2 के 1.5 घंटा हो गया सानू बरात लाया नु
दो बंदे साडे कोल आए ने, दोनों बंदे पहला बंदा सुनन इब्ने माजा दी रवायत बयान करन लगे सन या सुनन इब्ने नसाई सी, ਉਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਵਗਤ ਸਭ ਨੱਠ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਨੱਠ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਰੇਲਵੀ ਮਕਤਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਕੋਕਾਨ अच्छा भाई एक सेकंड जरा इसलिए तो काफिर करार दिते गए ना मेरे भाई। काफिर करार दे के ते कुछ नहीं ना, कोई नहीं ना रिजल्ट ते नहीं और चीका क्यों मार देन अगले इजाजत तुन के रखे ने ते क्यों चीका मार दे नबी दी जेड़े अल्लाह दे नबी दी इंज गुस्ताखी करदे मना या जिन्हां दा नजरिया एहो जिहा होवे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਕੰਮ। ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਣ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ 1122 ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 1122 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਆਖਾਵੋ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੁਰਕਾਨ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮਨਾ ਲਈ ਆ, ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈ ਆ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਫੁਰਕਾਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੰਨ ਆਇਆ ਗਲਤੀ ਕਿ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਲਜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। नहीं ठीक है कोई जरूरी नहीं। मैं आया बस 1 मिनट, पप्पू आया तो लै लेना क्या। हाँ मेरे भाई मैं कोई ना जनरेटर कोई ना खलीस तरीन गंदे तरीन लोग इस दुनिया दे उत्ते जितनी मखलूक है जिहदे विच सब तो गंदा जानवर सूअर है। ये सूअर तो भी गंदे ने, ये यहूदियां तो ही गंदे ने, ये ईसाइयां तो ही गंदे ने, ये सिखा तो ही गंदे ने। इवन मैं कह रहा हूँ सूर कितना गंदा जानवर है, ये सूर तो ही गंदे ने। थले डॉक्टर होली स्पिरिट साहब बैठे ने, नवीर ये बैठे हैं, उन्होंने चुक लो। मलक साहब तुसी मोटिवेशन कर रहे हैं। मेरे भाई और बोल होना है। मैं जरा जनरेटर कोई ना बनाओ जी जनरेटर। दुनिया की खलीस तरीन कौम, गंदी तरीन कौम, सूरत तो बदतर कौम। अच्छा बस कर फिर तैं सुने तेन पता ही नहीं होता ना जब अब्बास बस है वो आके थे। अरे पता की इन्हें शातमियत दी होनी ठीक है कीती। अगर इन्हां च दम है कोई चीज़ां चुक के साडे सामने रखन ठीक है, हौसला चाहिए, वाकई चाहिए, कोई शक नहीं है। दो घंटे हो गए शातमियत
2 घंटे हो गए शामियत कर रहा है जनाब 1122 बैठा हुआ है ओनू दाद दे रहा ठीक बढ़िया अद्धे मुन्ने हवाले पढ़ के तो बकवास कर रहा है कल्ले हुण वेख ले होनी ओदे डिफेंड हो रहा है तैन को नहीं पता ना जहाँ बस की हो गया मैं क्या पूरा तो बातता रहे लोग ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ये चीज किसने कहा है मैं नहीं समझ सकता ये आपके सरकारी मुसलमान कहते हैं कहाँ पे किसने कहा है कोई रेफरेंस देना भाई कोई रेफरेंस दे किसने कहा नकले कुफ्र नबाशिद मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मेरी ऑडियो इस्तेमाल ना करे नकले कुफ्र नबाशिद वो कहते हैं कि हैस में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे इतनी औरतें पसंद थी इस हरामजादे कोलों वलदुल हराम कोलों हुण पुछना है कि भाई ये गल किन्ने लिखी है वो बंदा वहा जिस हरामजादे ने एक गल लिखी है कि हैज में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे जेड़ी ये बकवास पे करता है कोलों गाल पे करता है ना किसी का नाम लैके पप्पू ने पूछा दस कितने लिखी है कोई सबूत नहीं दे सकिया ए मिर्जा कादियानी ने नस्ल छड़ी दुनिया दे उत्ते हरामजादियां दी नकले कुफ्र नबाशिद वो कहते हैं कि हैस में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे इतनी औरतें पसंद थी किसने कहा है ये चीज किसने कहा है में नहीं सब्र कर सकते थे ये बात पप्पू ने पूछी है कोई जवाब नहीं दिया सिर्फ और सिर्फ गाली देने के लिए हरामजादे वहां इकट्ठे हुए पड़े हैं मिर्जा अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਿਜੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਫੜਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 1122 ਨੂੰ ਮੁਰਜ਼ਾਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਜੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਵੇਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਨਸਲ ਜੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਨਸਲ ਛੱਡੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੁਤਫੇ ਆਏ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਲਾਲਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲਜ਼ਾਦਾ ਸਭ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 295 ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਣੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਬਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਹਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਵੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਐਮਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ठीक है तो मेरे मुंह ते थुक दे जिते आखोगे उत्थे आ जाएगा मेरे मुंह ते थुके हो मिर्जा खुसरा ना निकले ਉੱਤੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਸੁਣੋ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ एक मिनट नजर साहब अपने जुरियतुल बगाया दे लफ्ज सुन जेडी कादियानी ने जुरियत छड़ी है ना वो लफ्ज सुनी जरा नबाशिद वो कहते हैं कि हैस में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे इतनी औरतें पसंद थी उस पर किसने कहा है ये चीज किसने कहा है में ए जाके ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਨੁਤਫੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੀਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੰਦ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे ते उम्मुल मोमिनीन कहंदे ने कि तुहाडे सारे नालों ज्यादा सबर उन्हां विच है, सब नालों ज्यादा सबर उन्हां विच सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾदियानी गंद और टोकरा छड्ड गया साडे वास्ते कि ਇਹ इमामुल अंबिया ते भौंके ਇਹ कोलों भौंकण लगे ने नबी पाक नूं गालां कड्ढण वास्ते। ਇਹ मिर्ज़ा कादियानी ने ज़ुर्रियत छड्डी पिछे। गंदगी और नजासत, ਇਹ गंदगी और नजासत साडे वास्ते छड्ड गया कि तुहाडे नबी ते भौंकणगे ते तुसीं सड़दे रहियो ते जिੱਥੇ किरे कोई पाकिस्तान किसी मुंडे नूं मीटर घुम गया ते मार के ते फट्टे चढ़ जिओ, जेलों च पे सड़ियो। इस लानती गंदी नस्ल नूं लोकां ने मारना ही है फिर जज्बात च आके बेकाबू होके। शातमीयत जे जिहड़ी तुहाडे मरन दा सबब ही बनदी है, जिहदी वजह नाल लोग जज्बाती होके मारदे ने। तुहानूं उत्थे कानून हत्थ च लै रहे ने, कानून नूं हत्थ च लै रहे ने। असीं कहने ना कानून नूं हत्थ च लवो, ना कानून नूं हत्थ च लवो, लेकिन ये जिहड़ी हराम दी ज़ुर्रियत छड्डी है मिर्ज़ा कादियानी ने, जदों वो इमामुल अंबिया नूं इंज गालां कड्ढणगे, किनू किनू असीं डकांगे कि ना कानून नूं हत्थ च लो, किनू किनू फड़ीए। उत्ते आ ना, मैं तैनूं दसां, लत्तां दे भार पा ना उत्ते आ। मैं तैनूं सामने दसां, अगे जेड़ा मैं तैनूं सामने दस्सिया सी, वो इंग्लैंड घल्ली नहीं मेरी आडियो। 40 साल का वो पे आंदा है, फेवरेट 49 पे आंदा 40 साल का वो बंदा इत्थे ही हुंदा है, यूके हुंदा है। ओनू अमर दी आडियो घल्ली वे ते वेखो कोई परचा हुंदा कि नहीं हुंदा। और कोई नवी आडियो मैं तुम देना, उत्ते आ, हिम्मत कर, मैं तेन देना नवी आडियो, नवा तेन मैसेज देना, उत्ते आ। जेड़ी मिर्ज़ा कादियानी ने हराम दी ज़ुर्रियत छड्डी है ना, ਇਹਦੇ बारे मैं नवी आडियो तेन देना, तो लै जा ते जाके मेरे ते दहशतगर्दी दा परचा करा दे। आ जा उपर। शेरा साहब, अगर तुसी मिर्ज़ा नू एक मर्द साबित कर दिओ, मैं तुहानू जिहड़ा साबित तुहाडीਆਂ किताबां 'ਚ करके देवांगा। और मुबारक तेन मैं इनवाइट पाना पिया, उत्ते क्यों नहीं आंदा पिया? मसला क्या है? उत्ते कित्थे आना ने अमर भाई? उत्ते चरसिया काल दे बैठ जोगे है ने। आ जा फुरकान की लाइव पे, फुरकान दी लाइव ते ओनू कह चुक दे अपने प्यो दा बण हवाला दे। जिहड़ी गल कीती सू ओनू कह अपने प्यो दा बण ते हवाला दे। अगर मैं उत्थे आके मिर्ज़ा ना साबित करा, जिहड़ा है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन दे कहण ते ना साबित करा, तुहाडी किताब दे विचों मेरे मुंह ते थुक देना। मिर्ज़ा खुसरा सी, ओने खुसरी नस्ल जमी, खुसरियार ते बैठे ने। मिर्ज़ा के अपने कहने से भी उन्होंने खत लिखा था ना किमनुद्दीन को कि मैं कई अरसे तक नामर्द रहा। मिर्ज़ा के अपने तहरीर से भी, सिर्फ सीरत महदी से नहीं, मिर्ज़ा के अपनी तहरीर से भी। हरामियां नाल गल करन तो कुरान ने मना कीता ना, इसे गले असीं नहीं करदे इहदे नाल, बल्कि किसे इहो जे हरामजादे नाल नहीं करदे है गल, जिन्हां दे गल तुसीं बुलांदे हो ते आंदे उत्थे आके ओहदे नाल गल करो। उन्हें उन्हें बोलन भी नहीं दिता, वो बेवकूफ हार बैठा रह गया जिस जगह ते गल नहीं हो सकती। नहीं, पप्पू ने पूछया गल किन्ने लिखी है, दिता नहीं उन्हें जवाब। की दिता सो सबूत? वो बार बार म्यूट कर रहा उन्हों, वो पप्पू दे बंदे नु म्यूट करदा पिया ते उन्हें होर किसे नु की बोलना, कितना की गल करनी है। अमर भाई डॉक्टर होली सिगरेट साहब नु उत्ते लवो, इन्हां दी मौत ने अल्लाह दी कसम चंगा करदे ने। इन्हां नाल उन्हां चंगा कीता, इन्हां नाल उन्हां नु उत्ते लवो काल ते। गंद दा टोकरा मिर्जायत उत्ते आ। मुबारक तेन किनियां कालां पावां मैं, उत्ते आ। मैं तेनों नवा आडियो मैसेज देवां ते लै जा उत्ते यूके ते उन्हां नूं आखी इहदे ते हेट स्पीच दा परचा दवाना सी। ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਜਿੰਜ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਆਣ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਪਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ। ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ।
मैं तेन लफज सुनाना तो उस हरामजादे नूं पुछ गया भी यह गल साडी किहड़ी किताब च लिखी है, जे नहीं तो उन्होंने आखी मान जा के मिर्जा ने यह हराम दी औलाद साडे वास्ते छड्डी मुसलमानां वास्ते। सुन ले लफज। में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे, इतनी औरतें पसंद थी उस पर। किसने कहा है? ए लफज उन्होंने आ दस कित्थे लिखे ने? आगे इस्तेमाल ना करे, नकल कुफर नबाशिद। वो कहते हैं कि हैस में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे, इतनी औरतें पसंद थी उस पर। किसने कहा है ये चीज? किसने कहा? जा उन्हें पूछ के लिया दे ये किसने कहा है। अगर हलाल ज्यादा है, अगर ना दस सकिया तो फिर आखीम के मिर्जे कादियानी ने हराम दी जुरीयत छड्डी है साडे वास्ते, मुसलमानां वास्ते। साडे नबी नूं गालां कड्ढण वास्ते ये हराम ज़ादे पीछे छड्ड गया, ये नस्ल पीछे गंदी छड्ड गया। लुकमान साहिब चलो मेरे पिछू नबी पाक ते भौंकदे रहे हो। जा उन्हें पुछ के लिया दे लफज कित्थे लिखे ने। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मुबारका ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं तेनों आडियो देना नवीं परचा कराने वास्ते पुत्र, मैं तेनों देना आडियो नवीं। जा उन्हें पुछ के लिया, मैं तेनों दिल की गल दसांदा, तू सामने बहा के तेन दसांदा, वीडियो ऑन करके दसांदा कि तुहाडे जिहे हरामजादियां नाल की सलूक करना चाहिए। पहला उन्हें पुछ गया भाई यह गल कित्थे लिखी जिहड़ी तू बकवास कीती है ते किन्ने लिखी है, सबूत दे सानू। जे नहीं ते मान जा मिर्जा कादियानी आप ओहदा प्यो घर नहीं सी जम्मिया सी ते पिछों जम्मण तो बाद ए जुरीयत छड्ड के गया साडे वास्ते। ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ नजब भाई एक मिनट रुकिया जे। ਬਿਆਨ ਕਰਨ। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। गैरत करो हरामियों। नजब एक बार माइक बंद अस्सलाम कर। वालेकुम नज़ीर अहमद नज़ीर भाई, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब आप सुनाएं। इजाज़त है कुछ कहने की? बिल्कुल, आप शर्मिंदा कर रहे हैं ये कह के कि इजाजत है, आपको इजाजत लेने की क्या मैं इनको जवाब देता हूँ जी। जी, सारे जी। मिर्ज़ाई गौर नाल सुनो मैनू। $1,00,000 इनाम दूंगा 1 घंटे के अंदर, $1,00,000। अगर कोई मिर्ज़ाई ये साबित कर दे कि सुल्तान अहमद, फजल अहमद और बाकी 10 बच्चों में से एक भी मिर्ज़े की औलाद था, $1,00,000 का इनाम है। 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर करूंगा पैसा। अगर फजल अहमद और सुल्तान अहमद को भी मिर्जे की औलाद साबित कर दे ना कोई कादियानी, और मेरा मुंह बंद कर दे, उसके बाद मेरी कभी आवाज नहीं आएगी। मैं एक और चैलेंज देता हूं कादियानियत को, दुनिया के सबसे माहिर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन मेडिसिन के एक्सपर्ट बुला लो, एविडेंस मैं पेश करूंगा। अगर उन्होंने कह दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी नुसरत जहां से एक भी बच्चा पैदा करने के काबिल था, उनका खर्च भी मेरा और $1,00,000 भी मेरा, तुम्हें बुलाओ। मिर्जा खानदान में हर बच्चा जो है हराम की औलाद है, और किसी बच्चे को यह नहीं पता उसका असल बाप कौन है। निदाउल नसर ने, अमतल रशीद ने, नासरा बेगम ने बयान दिए हुए, रिकॉर्ड पर मौजूद है ये बातें। एक नस्ली हरामी खानदान जो है, जिसके अंदर से ये सबूत आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि 2 लड़के हैं, उस्मान और छोटा, अगर तुम दोनों को इकट्ठा मिर्जा लुकमान का औलाद साबित कर दो, मैं जनाब खामोश हो जाऊंगा। मिर्जा लुकमान के भी 3 बच्चे उसके अपने बच्चे नहीं हैं। जानते हो मिर्जा लुकमान की बीवी फायजा तुम्हारे खलीफे ताहिर की बेटी है, सबसे बड़ी। उसकी 4 बेटियों को तलाक की वजह ज़िनाकारी। कहो तो मैं उसकी बेटियों के बॉयफ्रेंड लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर देता हूं। सेंट जेम्स हॉस्पिटल का कमरा नंबर 8 प्राइवेट विंग, मैंने अपनी आंखों से उसको मिर्जा ताहिर को रेहाना भट्ट से जना करते देखा। उसके बाद आई फायजा, पूछती किधर है हजूर। मैंने कहा बीबी कमरा नंबर 8 वो बाहर से गया हुआ था, प्राइवेट सेक्रेटरी जो लानती शक्ल का है,
तो मैंने जानबूझकर कहा कि वो कमरे में है, बस धिक्का दो, खुल जाएगा दरवाजा। उसने धिक्का दिया, खोलकर अंदर देखा तो वो लगा हुआ था रेहाना भट्ट से, और वो दौड़ती दौड़ती आई और गालियां देती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और मुझे कहती तुमने जानबूझकर मुझे वहां भेजा। मैंने कहा बीबी मैंने कहां जानबूझकर भेजा, तुम्हारा बाप खलीफा है तुम्हारा, देखो जाकर। ये आओ बुलाएं जी कादियानियों को। और अगर कोई कादियानी ये साबित कर दे कि मिर्जा गुलाम कादियानी गुलाम मुर्तजा की औलाद है, मैं सारा खर्च देने को तैयार हूं। आपने काम इतना करना है, बल्कि कब्र भी नहीं खोदनी पड़ेगी। अल्ट्रासोनिक प्रोब उसका नाम है, $2000 उसका खर्च है। एक प्रोब से वो मिर्जा कादियानी मुर्तद के कब्र से DNA लेंगे, दूसरा वो जो 2 मील दूर बनी हुई है तुम्हारे टेंपल में गुलाम मुर्तजा की कब्र, उसका सैंपल लेंगे। 6 दिन लगेंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा। आ जाओ, हौसला है तो बुलाओ, करा लो, इसमें क्या मुश्किल है कादियानियों। मिर्जा गुलाम कादियानी हराम की औलाद था, ना सिर्फ हराम की औलाद था, मैं 4 वीडियो बनाई है, पागल पागल पागल। एक स्किज़ोफ्रेनिया कॉज है इनफर्टिलिटी की, और मिर्जा कादियानी लाइलाज था। सारे गौर से सुनो, 3 बड़ी वजह होती हैं दिमागी बीमारी की। एक होती है बचपन का बिहेवियर और ब्रॉट अप, उसको एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। दूसरी होती है न्यूरोबायोलॉजिकल डिफेक्ट्स। तीसरी होती है जेनेटिक। न्यूरोबायोलॉजिकल डिफेक्ट्स जिसको कहते हैं ना, अगर तुम लोगों को, वैसे तो जाहलों की जमात हो, सुन लो। न्यूरोबायोलॉजिकल डिफेक्ट जो ट्रांसमीटर्स हैं CNS के, उनका डिफेक्ट है, वो भी ठीक हो सकता है दवाई से। बिहेवियर डिसऑर्डर और एनवायरमेंटल फैक्टर भी अमेंड हो सकते हैं, जेनेटिक नहीं अमेंड हो सकती। मिर्जा कादियानी की एक हाफ सिस्टर थी। मिर्जा कादियानी की जेनेटिक्स में दिमागी बीमारी मां की तरफ से है, चिराग बीबी की तरफ से। यह ना समझना गुलाम मुर्तजा की तरफ से है। स्किज़ोफ्रेनिया की डोमिनेंट जीन्स आती हैं मां की तरफ से। मां के खानदान में स्किज़ोफ्रेनिया हो तब भी आ जाता है, बाप के खानदान में हो तब भी आ जाता है। मिर्जा गुलाम कादियानी जेनेटिकली स्किज़ोफ्रेनिक था। सबूत चाहते हो मिर्ज़ाइयो? बताओ, मिर्जा कादियानी के जो सरवाइव करने वाले बच्चे थे, चिराग बीबी के 3 बच्चे थे, गुलाम कादर, गुलाम कादियानी मिर्जा और मुराद बीबी। मुराद बीबी की सर्टिफाइड रिपोर्ट मौजूद है, वो स्किज़ोफ्रेनिक थी। बताया करो ना कादियानियों को कि इसकी बहन भी थी एक, नाम मुराद बीबी, डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया, रिजल्ट इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने के नाकाबिल, नतीजा डाइवोर्स। कजन से ब्याही, तब भी डाइवोर्स की वजह बच्चा पैदा कर नहीं सकती। 2 बातें साबित हो गई मिर्ज़ाइयों कि मिर्जा कादियानी का स्किज़ोफ्रेनिया, और मेरी 4 घंटे की वीडियो है। बशीर साहब जो है ना, वो अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग वाले, दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का ट्रेंड ज़हनी मरीज, मेंटल इलनेस साइकेट्रिस्ट, 4 घंटे मैंने उससे बात की हुई है। उनके जाओ, मेरी और उस साइकेट्रिस्ट की बात सुनो। मैंने उसे जब सबूत दिखाए मिर्जा कादियानी की किताबों से, तो मुझे वो कहने लगा कि दुनिया में इससे ज्यादा परफेक्ट स्किज़ोफ्रेनिक हो ही नहीं सकता। सब मेजर क्राइटेरिया उस पर पूरे उतरते हैं, सब माइनर क्राइटेरिया उस पर पूरे उतरते हैं। उसकी और उससे बढ़ के मुराद बीबी खुद भी स्किज़ोफ्रेनिक इनफर्टाइल। मेडिसिन इसकी टेस्टिफिकेशन देती है, स्किज़ोफ्रेनिया इज इनकम्पैटिबिलिटी विद फर्टिलिटी। उनमें बच्चा हो सकता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन अगर स्किज़ोफ्रेनिया, क्रॉनिक डायबिटीज
के साथ मिल जाए तो बच्चा होने का 0% चांस होता है मिर्जइयो। और मिर्जे कादियानी को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के निशान थे। जानते हो कौन से निशान? उसने लिखा है कि मैं तो इम्पोर्टेंट हूं, मेरा खड़ा ही नहीं होता। इसको कहते हैं इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज का बहुत बड़ा निशान वास्कुलर डिफेक्ट की वजह से है। कोई ताड़े च डॉक्टर पढ़िया लिखा होना ते है ना, कोई जाली डॉक्टर ते बड़े ने ताड़े च। और सुनो, दूसरा बड़ा निशान, और तुम चीख चीख के कहते हो इस हाल था, इस हाल था, इस हाल था, यानी बहाने रुकते ही नहीं थे। जानते हो इसकी वजह? मेडिसिन में एक टर्म होती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। मायंटेरिक प्लेक्सिस होता है इंटेस्टाइन में, उसको खत्म कर देती है। नतीजा जो खाओ फौरन निकलता है इसहाल। किसी डॉक्टर को बताओ जिसको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से डायरिया, जिसे तुम इसहाल कहते फिरते हो। ये ब्राड को कोई डॉक्टरी पर नहीं, आपके लेक्चर पर नहीं है। आपको साबित कर रहे हैं कि मिर्जा की लात। नहीं लकमान साई साहब, लकमान साई साहब जरा हौसला रखें। नहीं हौसला रखो, मौका देते हैं। नहीं है, इसको कहें ये बात मेडिकल, खुद ज़हनी मरीज मेडिकल पे वो बात कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, आप सबूत देना जो वो चैलेंज कर रहे हैं, वो सबूत दें। नहीं मैसेज क्यों ऑफ किए हैं? ये खुद ये आपको ये तस्वीर साहब ने, मैं सुने ना, हौसला करो साई साहब, हौसला करो ना, हौसला करो ना। पहले तो साई साहब पहले तो मिर्जा कादियानी नो बहाओ ना, जिन्हें ज़रूरत छड़ी है गंदी साडे वास्ते कहने निकालो। मैं कहता हूँ ये बंदा, इसको मैं चैलेंज, रौला ना पाओ साई साहब, चैलेंज करता हूँ। ये बंदा अपना लेके आए DNA, अपने प्यो दादे का लेके आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कोई मेडिकल की नहीं है इधर। ये बंदा जो कर रहा है, और जो चैलेंज उन्होंने किया $1 लाख 1 घंटे च मिल जाने। सर जी मेरे पास 1 लाख नहीं है, मेरे पास देंगे ना, देंगे ना 1 लाख नहीं है तो $1 लाख देंगे। तुझे सिर्फ चैलेंज कबूल मेरे करो। पास इस टाइम 20,000 है, मैं इसको ले आता हूँ। ये अपने प्यो दादे का DNA निकलवा। 1 लाख को मिलेगा, मैं कहता हूँ मैं 1 लाख मिलेगा। प्यो दादे का ले आए और जाके बताए। अगर इस बंदे का मैं ना साबित करूँ, चैलेंज कबूल करो। $1 लाख घंटे च मिल जाने। इसको कभी पेशाब खाना नहीं निकला। $1 लाख मिलने करवाएंगे, इसका अपना मेडिकल करवाएंगे। खुसरा था, खुसरा साबित कर रहे हैं। मैं तो पीर ही नहीं हूँ। उन्होंने जो चैलेंज किया लुकमान साई साहब, उन्होंने साबित किया है कि मिर्जा इस बंदे को कि इसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं बचपन से लेके अब तक क्या क्या हुआ है। चैलेंज पहले मौजूद है डॉक्टर होली स्पिरिट साहब का। पागल हो गया इसके बहन डॉक्टर साहब का चैलेंज कबूल करो। एक घंटे च $1 लाख मिलना। इसका चेक करते हैं, इसका खड़ा होता है कि नहीं होता। 1 घंटे च। अच्छा इन्हां दा रिएक्शन चेक करनी है, डॉक्टर होली स्पिरिट दी रिएक्शन चेक करनी है। इसको रिएक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन अच्छा है या सुनो, नहीं है। चलो ठीक हो गया। ये साई साहब ठीक हो गया, सौदा हो गया जी। डॉक्टर होली स्पिरिट दी रिएक्शन चेक करनी है, ले आओ लजना चेक करा लेना। रिएक्शन चेक करें इसको। ये बंदा साइको का मरीज है, ये जिस तरह की बातें कर रहा है। लजना लाजमी ले आनी है। मिर्जा फैमिली दी मर गई ने। क्या करके करूंगा? मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारी तरह मुसलमान नहीं हो। तुमने एक तोहमत लगाई है, उसके गवाह पेश करो। रेहाना भट्ट के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो रेहाना भट्ट 22 साल की लड़की, 72-76 साल का बुढ़ा। रेहाना भट्ट नाम बता रहा हूँ, रेहाना भट्ट। तुम्हारी माँ थी रेहाना भट्ट, दारुल रहमत वर्दी की रहने वाली, वो पागल फातिमा जना की ग्रेजुएट। मैं उसको जाती तौर पर जानता हूँ। और मिर्ज़इयो, खुदा का खौफ करो। तुम्हें कुरान का खौफ नहीं है? 4 गवाह लेके आओ, कुरान का कोई खौफ नहीं है। मिर्जा की बात करो। एक चैलेंज तुम्हें दिया है, मिर्जा पूरा सबूत पेश कर रहे हैं। तुम्हारी बात क्यों ना करे? खुद लिख के गया है रेक्टाइल इंपोर्टेंस। मैं केड़ी किताब च लिखा मैनू इंपोर्टेंस है? तुम और मेरी क्यों गल करना है? मैं कोई नबी हां? ना करो, म्यूट ना करो। फिर उन्होंने गल कर लैन दो।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ आमर ओ भाई वो साइको दा मरीज होया या कोई भी मरीज होया तुसी मेरी गल तो सुन लो ना यार साइको दे मरीज ही सही उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करो $1,00,000 लवो भाई एक मिनट खलो जो कमेंट खोलो हम नीचे चैलेंज दे रहे हैं। एक मिनट सही साहब सारे चुप कर दे रहे हैं सारे खामोश हो जो मैंने गल करन दो सही साहब मेडिकल टेस्ट कराऊंगा अच्छा सारे खामोश हो जो मैं साबित करूंगा इसको मेरी गल सुनो ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਾਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਗੰਦੀ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਦਿਲਫਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਖਸ਼ਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਫਖਸ਼ਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਫਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੰਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਭੌਂਕਦੀ ਪਈ। ਸੁਣ ਲਓ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਦਨਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਮਝਦਾਰ। ਸਾਡੀ ਦਨਾਈ ਤੇ ਵੜ ਗਈ ਖੱਪੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਦੇ ਦਨਾਮ ਆ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਇਹ ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੈਰਤ ਕਰੋ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖੋ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ कि वो इतनी पसंद थी तौबा अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह नकले कुफ्र नबाश। सुनो दे अल्फाज नकले कुफ्र नबाशिद। वो कहते हैं कि हैस में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे इतनी औरतें पसंद थी उस पर। किसने कहा है ये चीज के सरकारी मुसलमान वो कह रहे हैं कि वो इतनी पसंद थी तौबा अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह नकले कुफ्र नबाशिद। मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कोई मेरी ऑडियो इस्तेमाल ना करे। नकले कुफ्र नबाशिद वो कहते हैं कि हैस में भी वो सब्र नहीं कर सकते थे इतनी औरतें पसंद थी। ऐस हरामजादे नु कहो लुकमान साहिब साहब मेरी गल आमर साहब ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 6 ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਔਰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਵੀ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੁਰਕਾਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁਰਕਾਨ ਸੀ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਨਨ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਏ ਲਿਖੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨਨ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਹੈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ मैं कबूल करो दोबारा करो गल लुकमान साई साहब मैं पूरी रिकॉर्डिंग की है मैं तुहानू प्ले करके जे इब्ने माजा जो लफ्ज ना निकले तो फिर तुसी रिकॉर्डिंग की है सुनने इब्ने माजा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ
कड्डो खोलो खोलो मैं कहना खोलो लिया हुआ लफज मैं खोलो कहना आमर साहब एक मिनट मेरी गल सुन लो ठंडे पवो उदों मैं उत्थे मौजूद सी उन्हें कैमरा ऑन किया सामने लैपटॉप ते या वो टैबलेट ते सुनने इब्ने माजा उन्हें खोली है मेरे सामने ओदा जेड़ा गद्दे वाला सफा है वो भी वहाया है और सारी वहाई है उत्ते तर्जमा उत्ते सारा कुछ वहाया उस बंदे ने लो जी मेरी गल सुन लो मेरी गल सुन लो सुनन इब्ने माजा चूं अगर यह लफज तुसी कट के लिया दो जेड़े बोलदा पिया कि उनको औरतें इतनी पसंद थी कि उनको हैज में भी कंट्रोल नहीं रहता था अपने ऊपर सब्र नहीं कर सकते थे अगर है लफज इब्ने माजा जो कट के ले आ दो लुकमान साहिब साहब मैं इतने खड़ा खलोता तेरा एक मिनट खलो जो